नमस्कार संवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली और बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आखिर एक बार फिर से अबू उबैदा ने जारी किया वीडियो, बताया कैसे 136 सैन्य बख्तरबंद गाड़ियों इजरायलियों को उड़ा दिया गया है। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, जहाँ हमास के लड़ाकों और ने ज़बरदस्त भीषण तबाही गाजा पट्टी में मचाई है। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कैसे गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग करते हुए दक्षिण अफ्रीका और चाड ने तेल अवीव से वापस बुलाए राजनयिक के इजराइल को दिया तगड़ा झटका। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां सऊदी अरब ने बुलाई 57 मुस्लिम देशों बड़ी बैठक और यहूदी मुल्क खिलाफ किया बड़ा ऐलान। सऊदी अरब पहली बार किया भयानक ऐलान। अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां यमन हूती विद्रोहियों ने किया है भीषण अटैक। यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहली जो बड़ी खबर निकल के आई है आपको बता दें, सबसे बिग ब्रेकिंग, अबू उबैदा ने भीषण अटैक किया है पिछले 24 घंटे में, और अब अभी तक लगभग 136 सैन्य वाहनों को, टैंकों को किया गया है तबाह, बख्तरबंद गाड़ियों को भी किया गया नष्ट, काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि दुनिया भर के मुसलमान हमारे मुजाहिदीनों के लिए करे प्रार्थना, जिन्होंने अमेरिकी जानी दुश्मनों को हराने के लिए है शपथ। दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने वीडियो जारी करके उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल 136 सैन्य बख्तरबंद गाड़ियों को हमने नष्ट कर दिया है, काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हमारी विशिष्ट सेनाएं दुश्मन पर घात लगाकर अलग अलग रणनीति से उनका हमला कर रही हैं। कब्जाधारी सेना और मुजाहिदीन में मुकाबला करने से बचती हैं। वे केवल हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला करना जारी जानते हैं। हमारे मुजाहिदीन का साहस भी सभी मुसलमानों के लिए गर्व का स्रोत है। उन्होंने कहा कि हम सभी मुसलमानों से हमारे मुजाहिदीन के लिए प्रार्थना करने को कह रहे हैं। पिछले 24 घंटे में काफ़ी कैजुअलिटी हुई और अब जंग के मैदान में हम लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। अबू उबैदा ने कहा है कि फ़िलहाल पिछले 136 सैन्य बख्तरबंद वाहनों को हमने तबाह कर दिया है। एक और खबर, यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। इजराइल के लिए जासूसी का लगाया आरोप। इजराइल और हमास युद्ध के चलते यूरोप में बढ़ रहे तनाव के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी सेना के ड्रोन MQM-9 को मार गिराया है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि कर दी और कहा है कि ड्रोन को यमन के तट पर गिराया गया है। हालांकि उस पार कैसे पहुंचा इसका खुलासा नहीं किया गया है। उधर हूती विद्रोहियों का आरोप है कि अमेरिका गाजा की जंग में इजराइल को मदद पहुंचाने के लिए ड्रोन की मदद से जासूसी कर रहा था। एजेंसी AFP के मुताबिक के वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बुधवार को कहा है कि अमेरिकी MQM-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया है। उधर हूथियों ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी ड्रोन MQM-9 हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। आपको बता दें हूती विद्रोहियों ने 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था और देश के बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण है। उन्होंने दावा किया है कि बुधवार दिन के वक्त उन्होंने यमन के तटीय इलाके में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। बता दें इजराइल और हमास युद्ध के दौरान क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका के बीच अमेरिका व ईरान का समर्थन करने वाले समूहों की गतिविधियों को लेकर सतर्क है। हूती विद्रोहियों को ईरान समर्थित ग्रुप माना जाता है। अमेरिकी अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर पुष्टि की है। ड्रोन को यमन के तट पर गिराया गया है। हालांकि यही नहीं, बताया गया है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में लाया गया था। तो सीधे तौर पर यह भीषण अटैक लगातार जारी है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार सऊदी अरब ने लिया बड़ा फैसला। सऊदी ने कहा 57 मुस्लिम देश एक साथ जुटेंगे। सऊदी में ईरान और सऊदी ने मिलाया अमेरिका इजराइल के खिलाफ हाथ। दरअसल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हाथ मिलाते हुए सऊदी अरब ने बड़ा ऐलान कर दिया। सऊदी ने फिलहाल भीषण अटैक के साथ साथ ताबड़तोड़ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें इस पूरे मामले में जो है खबर निकल के आई है कि आर पार की तैयारियों के बीच सेना के बीच भीषण जंग का ऐलान कर दिया है। और इस बीच उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई ईरान को लेकर। ईरान 11 साल बाद ईरान के राष्ट्रपति जो है वो सऊदी अरब पहुंचेंगे। मुस्लिम देशों की एक बैठक एक साथ जो है यहूदियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये जंग शुरू है अभी ख़त्म मुस्लिम देश करेंगे, क्या रणनीति बनती है। शनिवार को उससे पहले एक और बड़ी बैठक बुलाई गई, परसों होने वाली। तो सऊदी अरब में एक बड़ी बैठक इजराइल के खिलाफ। अगली एक और अपडेट, दक्षिण अफ्रीकी देश ने की चढ़ाई। चाड, प्राग और दक्षिण अफ्रीका ने अपने राजनयिकों को इजराइल से बुलाया। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से बार बार युद्ध जारी है, इसको देखते हुए अब इजराइल के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। इजराइल और हमास युद्ध बीते 31 दिनों से जारी है और इसी बीच दक्षिण अफ्रीका और चाड ने इजराइल से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने की घोषणा कर दी।
देशों ने कहा है कि वे गाजा में मौजूद मानवीय स्थिति के मद्देनज़र ये कदम उठा रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तनाव के बीच उन्होंने राजनयिकों को परामर्श के लिए तेल अवीव से वापस बुलाया है। मंत्री खुम्बदो नौत्सोनी ने 1 नवंबर को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा है कि दक्षिणी अफ्रीका सरकार ने परामर्श के लिए तेल अवीव में अपने सभी राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने CNN को बताया है कि इजरायल से 3 राजनयिकों को वापस बुलाया जाना है। कैबिनेट ने उन लोगों के बारे में दक्षिणी अफ्रीका से इजरायल राजदूत की लगातार अपमानजनक टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया। इजरायली सरकार के अत्याचारों और नरसंहारों का विरोध करते हैं। आपको बता दें, नत्सावेनी ने कहा है कि उन्होंने राजदूत की भूमिका बहुत स्थिर होती जा रही है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। अमेरिका ने सीरिया में फिर गिराए बम, सेना पर हमले का ईरान को दिया जवाब। दरअसल इजरायल और हमास की जंग की क्षेत्रीय विवाद बन जाने के खतरा लगातार बना हुआ है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बीते दिनों दर्जनों हमले हुए हैं। अमेरिका ने इसी बीच पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ईरानी सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े ठिकानों पर भी बमबारी के बीच अब ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, ये हमले पिछले कई हफ्तों में क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर हमलों की बढ़ती संख्या के जवाब में किए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि 17 अक्टूबर से कम 40 ऐसे हमले किए गए हैं। 2 हफ्ते में ये दूसरी बार है अमेरिका ने उन ठिकानों पर हमला किया है जिनका ईरान समर्थित हथियारबंद समूह का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आपको बता दें, अब ईरान ने भी इसका करारा और पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइल हमले दागे गए और इन हमलों में अमेरिकी सेना के दर्जनों जवान घायल हुए हैं। अब तक हमलों में पेंटागन ने बताया है कि सेना के 45 जवान जो है वो घायल हैं। इस पूरे मामले में जो है वो लगातार ईरान समर्थित जो संगठन है उन्होंने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर फिर से हमला किया है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि जहां एक बार फिर से लेबनान से ऑक्युपाइड नॉर्थ फ़लस्तीन में दोफिन विलेज पर आतंकियों के पैदल दस्तों पर कॉर्नोट मिसाइल दागा गया है। जी हां, आपको बता दें, इजराइल की सेना पर एक भीषण मिसाइल दागा गया है कॉर्नोट, जिसके नतीजे में भारी संख्या में इजरायली सैनिक जो है वो जख्मी हुए हैं और कुछ मारे गए हैं। आपको बता दें, ये बातें हिजबुल्लाह की तरफ से कही गई हैं। दरअसल एक बार फिर से लेबनान से ऑक्युपाइड नॉर्थ फ़लस्तीन में तोफिक विजिलेंस पर इजरायली पैदल दस्तों पर जो है वो कॉर्नोट मिसाइल हिजबुल्लाह ने दागा है और इसके नतीजे में कुछ सैनिक मारे गए हैं और कुछ जो है वो कुछ भारी तौर पर जख्मी हुए हैं। इस बात की जानकारी हिजबुल्लाह ने दी है। एक और खबर, यहूदियों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने किया है प्रदर्शन, गाजा में युद्धबंदी की रखी मांग। दरअसल दुनिया भर में लगातार युद्धबंदी की मांग के बीच प्रदर्शन हो रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि गाजा में जिस तरीके से बर्बरता मानवता को तार-तार किया जा रहा है, इस युद्ध को तत्काल रोका जाना चाहिए और ऐसा युद्ध किसी भी तरीके से कोई भी किसी भी करवट नहीं बैठता है। और यही कारण है कि यहूदियों ने अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और गाजा में युद्धबंदी की मांग की गई है। यहूदियों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने प्रदर्शन किया है, जोरदार प्रदर्शन किया है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहां यह प्रदर्शन के बीच यहूदियों ने अभी हम मांग कर रहे हैं, यानी पूरी दुनिया भर में यहूदी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हर कोई जो है वो सीज़ फायर की मांग कर रहा है। लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू अपनी सनक में अमेरिका के समर्थन में वो लगातार इस तरीके से तांडव कर रहे हैं और इसका नुकसान केवल गाजा वासियों को नहीं बल्कि इजरायलियों को भी हो रहा है। इन दोनों के युद्ध में किसी तीसरे देश का कोई नुकसान नहीं है। इजराइल के लोग भयभीत हैं, मारे जा रहे हैं, फ़लस्तीन के लोग भयभीत हैं, मारे जा रहे हैं। नुकसान इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों का है, बाकी देश केवल और केवल मजा ले रहे हैं। एक और अपडेट, इजरायल और हमास के जंग के बीच भारतीय विदेश नीति की अग्नि परीक्षा, ईरान और अरब को अब साधना होगा कठिन। दरअसल भारत की विदेश नीति अभी संभवतः वो जहाज़ है जिस पर कैप्टन की भूमिका में होना और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पिछले साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका भी स्कैनर के नीचे भी थी। इजरायल और हमास के बीच पिछले 1 महीने से चल रहे संघर्ष ने फिर से भारतीय कूटनीति की अग्नि परीक्षा सामने ला दी है। 7 अक्टूबर को जब संगठन हमास ने इजरायल के ऊपर हमला किया, 1000 से भी ज़्यादा इजरायली नागरिकों को हलाल कर दिया, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी दुविधा के इजरायल के साथ खड़े रहने और हमास को निंदा करने का काम किया।
इसके बाद इजराइल के जवाबी हमले में जब गाजा में नागरिक सेवाओं की हालत ख़राब हुई तब भारत भी वहाँ मानवीय सहायता भेजने में देर नहीं किया है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, हम फ़लस्तीन के लिए आगे भी मदद भेजते रहेंगे, हम फ़िलिस्तीनियों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान निकल के आया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जहां फ़िलिस्तीनियों के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कही है, फ़िलिस्तीनी व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि फ़िलिस्तीन के लिए आगे भी हम मदद भेजते रहेंगे। रूस ने एक बार फिर से फ़िलिस्तीनियों के मदद का ऐलान किया और कहा कि किसी भी कीमत पर हम फ़िलिस्तीनियों की मदद से पीछे नहीं हटने वाले हैं और ना ही हम पीछे हटेंगे किसी भी कीमत पर। रूसी राष्ट्रपति ने ये बातें कही हैं और कहा है कि हम जितना ज़्यादा हो सकेगा हम उतना मदद को तैयार हैं और फ़िलिस्तीनियों को मदद को आगे आएंगे। एक और अपडेट, अलीगढ़ का नाम बदल कर किया जाएगा। हरिगढ़ नगर निगम की बैठक में नाम बदलने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में नाम बदलने का क्रम जोरों से जारी है और इसी बीच अब अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव भी शुरू हो चुका है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का ऐलान कर दिया गया है। नगर निगम की बैठक में नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अलीगढ़ का नाम जो है वो अब सीधे तौर पर, दरअसल आपको बता दें काफ़ी लंबे समय से इस प्रस्ताव को जो है वो कहा गया था और अब पूरे तरीके से अलीगढ़ का नाम बदलकर नगर निगम की बैठक में ये प्रस्ताव मिल गया है। तो ये एक बड़ी बात और नाम बदलने का क्रम जो है वो लगातार जारी है। अब हरिगढ़ कर दिया गया है, अली की जगह हरी। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। कमेंट इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।